से जुड़ी 2 मौतें हो गई हैं। लगातार एक्टिव केसेस का आंकड़ा दिल्ली में भी बढ़ता जा रहा है। केरल के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस पाए गए हैं। जनवरी से लेकर अभी तक दिल्ली में 562 एक्टिव केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में दिल्ली समेत 15 राज्यों में 565 एक्टिव केसेस पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा 4 राज्यों में 465 एक्टिव केसेस बताए जा रहे हैं। दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में सबसे ज्यादा कोरोना की दहशत है और केरल में हद पार हो गई है, क्योंकि 1500 से ऊपर यह आंकड़ा जा पहुंचा है। तकरीबन 5000 के करीब एक्टिव केसेस पूरे देश में इस वक्त बताए जा रहे हैं और केरल के बाद कोरोना की सबसे ज्यादा दहशत हमें दिल्ली में देखने के लिए मिल रही है। पिछले कल 2 मौतें हुई है, जिसमें एक 5 महीने का बच्चा भी मौत के घाट उतर गया और इसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। इसीलिए अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पिछले कल चुनिंदा राज्यों में मॉक ड्रिल भी अस्पतालों में करवाई गई है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर को लेकर व्यवस्था जांची गई है। ये बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आदेश जारी किए जा रहे हैं डॉक्टर्स को और सरकारी अस्पतालों को कि वहां पर पुख्ता इंतजाम किए जाएं और अब मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहां पहला ही मामला सामने आया है, लेकिन उसके बाद मास्क पहनना अनिवार्य पूरे अस्पताल प्रशासन और स्टाफ को हो चुका है। जैसे हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहां जिला सिरमौर के नाहन में एक पॉजिटिव केस सामने आया और कई बड़े अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह की स्थिति अभी केरल में भी है, क्योंकि वहां वैसे ही सबसे ज्यादा मामले हैं और दिल्ली में जनवरी से लेकर अभी तक 7 मौतें हो चुकी है। 2 मौत इसमें पिछले कल ही हुई है, जिसमें 5 महीने की छोटी बच्ची भी बताई जा रही है। पिछले 2 दिनों में एक्टिव केसेस में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है कि देखिए 15 राज्यों में कुल 565 मामले बताए जा रहे हैं और इसमें 465 मामले 4 राज्यों में ही हैं, जहां सतर्क रहने की निर्देश भी दिए गए हैं। आइए आपको बताते हैं विभिन्न राज्यों में कोरोना को लेकर क्या हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र में राज्य सरकार के मुताबिक राज्य में जनवरी से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 17 है। इनमें से 16 अन्य बीमारियों से भी पीड़ित थे। इस साल अब तक 13,707 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। इनमें से 1074 कोविड पॉजिटिव आए। गुजरात में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 508 कोरोना मरीजों में से 18 अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 490 होम आइसोलेशन में इलाज करवा रहे हैं। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर जिला प्रशासन से अस्पतालों में ऑक्सीजन तथा जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा है। वहीं सिक्किम में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जीटी धुंगेल ने बताया कि 29 मई से अब तक राज्य में 526 सैंपल की टेस्टिंग की गई। इनमें से 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद सभी अस्पतालों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड का पहला मामला सामने आने के बाद अस्पताल में सभी को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। सिरमौर जिले के नाहन में 3 जून को पहला केस मिला था। ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट उन व्यक्तियों के लिए खतरनाक बताया गया है जो शुगर या हार्ट की बीमारी से ग्रस्त हैं और यदि उन्हें सर्दी जुकाम से जुड़ा कोई भी सिम्टम महसूस होता है तो तुरंत प्रभाव से अपना कोविड टेस्ट करवाए। ये जरूरी है। हर डॉक्टर की ओर से भी यही सलाह दी जा रही है। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा।